श्री परमात्मने नमः। भगवत भजन में बाधक भाव आगे। अब जब निमाई भी आचार्य के संसर्ग में अधिक रहने लगे और आचार्य ही सबसे अधिक भगवत भाव से इनकी पूजा स्तुति करने लगे, तो बेचारी दुखनी माता से अब नहीं रहा गया। कहावत है, दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। माता का हृदय पहले से ही घायल बना हुआ था। विश्वरूप उसके हृदय में पहले ही एक बड़ा भारी घाव कर गए थे। वह अभी पूरे भी नहीं पाया था कि निमाई भी उसी के पथ का अनुसरण करते हुए दिखाई देने लगे। निमाई अब भक्तों को छोड़कर एक क्षण भर के लिए भी संसारी कामों को करना पसंद नहीं करते। वे विष्णु प्रिय जी से अब बातें ही नहीं करते, सदा भक्त मंडली में बैठे हुए श्री कृष्ण कथा ही कहते सुनते रहते हैं। नाती का मुख देखने के लिए उतावली बैठी हुई माता को अपने पुत्र का ऐसा बर्ताव रुचिकर प्रतीत नहीं हुआ। इसके मूल में भी उसे आचार अद्वैत का ही हाथ दिखने लगा। माता अब अपने मनोगत भावों को अधिक न छिपा सकी। उनकी मनोव्यथा लोगों से बातें करते करते आप से आप ही हृदय को फोड़कर बाहर निकल पड़ी। वे आंसू बहाते बहाते अधीर होकर कहने लगती, इन वृद्ध आचार्य को मुझ दुखनी विधवा के ऊपर दया भी नहीं आती। मेरे एक पुत्र को तो इन्होंने सन्यासी बना दिया। मेरे पति मुझे बीच में ही धोखा देकर सदा के लिए चल बसे। मुझ बिलखती हुई दुखनी के ऊपर इन्हें तनिक भी दया नहीं आई। अब मेरे जीवन का सहारा मुझ अंधी की एकमात्र आधार लकड़ी यह निमाई ही है। इसे छोड़कर मेरे लिए सभी संसार सूना ही सूना है। मेरे आगे पीछे बस यही एक आश्रय है। इसे भी आचार्य सन्यासी बनाना चाहते हैं। सदा इसे लेकर कीर्तन ही करते रहते हैं। मेरा निमाई कितना सीधा है। अद्वैताचार्य ने और उनकी साथी भक्तों ने उसे ईश्वर बता कर विरक्त बना दिया है। वह घर की ओर कुछ ध्यान ही नहीं देता, सदा भक्तों के ही साथ घूमता रहता है। माता की इन बातों से श्रीवास आदि भक्तों को तथा अद्वैताचार्य जी को मन ही मन कुछ दुख होता था। प्रभु भी भक्तों के मनोभाव को ताड़ गए। भक्तों को शिक्षा देने के निमित्त प्रभु ने माता के ऊपर कुछ क्रोध प्रकट करते हुए उस वैष्णव निंदा रूपी पाप का प्रायश्चित कराया। एक दिन प्रभु भगवत आवेश में भगवान मूर्तियों को एक ओर हटाकर भगवान के सिंहासन पर आरूढ़ हुए और उपस्थित सभी भक्तों से वरदान मांगने के लिए कहा। भक्तों ने अपने अपने इच्छानुसार, किसी ने अपने पिता की दुष्टता छुड़ाने का, किसी ने स्त्री की बुद्धि शुद्ध हो जाने का, किसी ने पुत्र का और किसी ने भगवत भक्ति का वर मांगा। प्रभु ने आवेश में ही आकर सभी को उनका अभीष्ट वरदान दिया। उसी समय श्रीवास पंडित ने अति दीन भाव से कहा, प्रभु ये सच्ची माता सदा दुखनी ही बनी रहती है। ये दुख के कारण सदा अश्रु ही बहाती रहती है। भगवान इनके ऊपर भी ऐसी कृपा होनी चाहिए कि इनका शोक संताप सब दूर हो जाए। प्रभु ने उसी प्रकार सिंहासन पर बैठे ही बैठे भागवत आवेश में ही कहा, सच्ची माता पर कृपा कभी नहीं हो सकती। इसने वैष्णव अपराध किया है। अपने अपराध करने वालों को तो मैं क्षमा कर भी सकता हूँ, किंतु वैष्णवों का अपराध करने वालों को क्षमा करने की मुझमें सामर्थ्य नहीं। श्रीवास पंडित ने अत्यंत दीन भाव से कहा, प्रभु भला यह भी कभी हो सकता है कि जिस माता ने आपको गर्भ में धारण किया है उसका अपराध ही क्षमा न हो सके। आपको गर्भ में धारण करने से तो ये जगत जननी बन गई। इनके लिए क्या अपना और क्या पराया, सभी तो इनके पुत्र हैं। जिसे चाहे जो कुछ ये कह सकती हैं। प्रभु ने कहा, कुछ भी हो, वैष्णवों का अपराध करने वाला चाहे कोई भी हो, उसकी निष्कृति नहीं हो सकती। साक्षात देवादिदेव महादेव जी भी वैष्णवों का अपराध करने पर तत्क्षण ही नष्ट हो सकते हैं। श्रीवास पंडित ने कहा, प्रभु कुछ भी तो इनके अपराध विमोचन का उपाय होना चाहिए। प्रभु ने कहा, सच्ची माता का अपराध अद्वैताचार्य के प्रति है। यदि आचार्य की चरण धूलि माता सिर पर चढ़ावें और आचार्य ही इसे हृदय से क्षमा कर दें, तब यह कृपा की अधिकारिणी बन सकती हैं। ओम शांति शांति शांति।